हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे 2048 गेम। आपने ये गेम खेली होगी। यहाँ पर इसको हमने नंबर्स, ये देखो नंबर्स मैच करने होते हैं। खेल के देख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर हमने इसको नंबर के साथ खेलना होता है। अगर आपको पता होगा कैसे खेलना है, ये देखो। गेम ओवर भी होनी चाहिए फिर। तो 2048 टारगेट होता है, वो हमने कंप्लीट करना है। ऐसे ही बस खेलते रहेंगे। जब ये नंबर का टोटल हो जाएगा हमारा 2048, देन उसके बाद और भी इंक्रीज होंगे, लेकिन जो मेन टारगेट रहता है वो 2048 का ही रहता है। चलिए ये गेम बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये खेलने में बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोड, सारा कोड एक ही फाइल में लगाएंगे। सबसे पहले HTML में देख लो, एक डिव लगा लो। इसको एक क्लास ऐड कर दो। लिख देते हैं ग्रिड कंटेनर। इसको एक आईडी दे दो। आईडी का नाम रख देते हैं सेम ग्रिड कंटेनर, ऐसे लिख दो। कोई भी आईडी नाम लिख लो। यहाँ पे बस यही चाहिए हमें। HTML में ज्यादा कोड नहीं है इसका, इसके अंदर सारे ग्रिड बन जाएंगे। तो अब हम पहले CSS में चले जाते हैं। एक ही फाइल में मैं सारा कोड लगा रही हूँ आज। CSS में कुछ कोड लिखेंगे। बॉडी टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर में कर दो। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में कर दो। अलाइन आइटम सेंटर में कर दो। डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। जो हमने ग्रिड कंटेनर नाम की क्लास लगाई है, डिस्प्ले कर दो ग्रिड में। ग्रिड टेम्पलेट, कितने ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलन, एक लाइन में कितने आपको कॉलन चाहिए। मैं लिखूंगी रिपीट 400 पिक्सल। 100 पिक्सल का एक ग्रिड बनेगा। एक लाइन में चार हमें कॉलम चाहिए, चार ग्रिड एक लाइन में आ जाएंगे। ग्रिड गैप भी रखना है, तो साथ में बिल्कुल चिपके ना रहे ये। ग्रिड गैप 10 पिक्सल का काफी है। मार्जिन रख दो साथ में 20 पिक्सल। ऑटो, तो ये सेंटर में रहेगा। अब ये नजर नहीं आना कहीं, इसको रिफ्रेश कर दो। कुछ भी नजर नहीं आना इधर। सारी हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे हम एक लगाएंगे डॉट सेल। एक क्लास क्रिएट कर लो, नाम कोई भी रख दो। सेल हमने बनानी है, तो हाइट विड्थ इसकी रखो। मुझे 100 पिक्सल का सेल चाहिए। हाइट भी सेम ही रखेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, कोई भी लगा दो, ये वाला लगा देते हैं। फॉन्ट साइज, ऊपर जो लिखा रहेगा 24 पिक्सल रहेगा फॉन्ट साइज। डिस्प्ले इसको फ्लेक्स में कर दो। अलाइन आइटम इसकी सेंटर में रहेगी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। तो ये क्लास कहीं नजर नहीं आएगी, इसको बना के हम रखेंगे। फिर जावा स्क्रिप्ट में इसको शो कराएंगे। इधर कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आना। अब चलो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाओ। जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसका नाम सेम रख देते हैं ग्रिड कंटेनर। इसको गेट कर लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके अंदर पूरा हमारा गेम आएगी। तो आईडी का नाम क्या था, ग्रिड कंटेनर। ये इसके साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। इसको इधर ले आओ। एक हो गया। एक और वेरिएबल बनाओ। इसको ग्रिड नाम दे दो। कैसे बनेंगे वो पूरे ग्रिड, कैसे बनाने हैं हमने, एरे के साथ बनाएंगे, एरे ब्रैकेट के साथ। इसको ब्लैंक छोड़ दो। कॉन्स्ट, अब कलर्स लिखो, कौन कौन से कलर्स चाहिए। सारे कलर्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी कर्ली ब्रैकेट के बीच। टू पे कौन सा कलर दिखेगा, तो मैं यहाँ पे जो कोड लगाऊंगी सेम आप ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ टू पे कलर ये दिखे। फोर पे, फोर पे डिफरेंट दिखेगा, ये लगा देते हैं। एट, दो हो गए। एट पे कौन सा दिखेगा, ये भी कोई लगा दो। F2B179। एट, उसके बाद 16 आएगा। इसका कलर डिफरेंट दिखेगा। 16 पे लगा देते हैं ये वाला।
F595 और 63, कॉमा 32 पे लगा दो कोई कलर। ये वाला सही है। सी, एक जे हो गया 32, उसके बाद 64 पे, 64 पे ये वाला सही है। उसके बाद 128 पे, 128 पे हम लगाएंगे EDC और F72, एक जे है। 256 उसके बाद आएगा, इस पे हम लगाएंगे जे वाला। ये सही है। 512 पे लगाएंगे EDC और 850 वाला लगा दो। 1024 पे लगा दो, ये वाला सही है। लास्ट 2048, बस इतनी तक ही लगाएंगे। इसका कलर रहेगा EDC और ये वाला। ये हो गए सारे कलर कंप्लीट। ये कलर लगा के बस छोड़ दो। ग्रिड को हमने ग्रिड बनाना है, तो यहाँ पे लिखो फंक्शन, एक फंक्शन बना दो। फंक्शन का नाम इनिट रख देते हैं, इनिट ग्रिड कोई भी नाम रख दो। इसकी कोडिंग करने से पहले जो हमने इनिट फंक्शन बनाया है, इसको स्टार्ट कर लो, ताकि साथ साथ में हमें पता चलता रहे कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। इसको कॉपी कर लो, इस फंक्शन के बाहर इनिट ग्रिड, बस ऐसे इसको लिख दो, तो ये अपने आप यहाँ पे चल पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन को ऐसे कॉल करना पड़ेगा, फिर ये अपने आप चल पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोड। सबसे पहले हम इस फंक्शन के बीच लगाएंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा ग्रिड को इनिशियलाइज करना है, तो फॉर लूप लगाओ। सारा काम फॉर लूप के साथ ही करेंगे, क्योंकि मल्टीपल ग्रिड बनानी है, मल्टीपल नंबर से बनानी है, तो सारा काम फॉर लूप के साथ होगा। तो लेट एक फॉर लूप लगाओ। I = 0, I <, कहाँ तक चलेगा? 4 हमने ग्रिड बनानी है, 4 तक चलाओ। आई को प्लस प्लस कर दो, ग्रिड बनाना है। ग्रिड एक में रहेगा आई की जो भी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे इसको छोड़ दो ब्लैंक। इस ब्लैंक की वैल्यू जो भी इसमें आएगी वो आई में चली जाएगी। यहाँ पे ब्लैंक है बिल्कुल, तो ये वाला ब्लैंक है, तो इसमें 0 रहेगी, तो आई में वैल्यू 0 रहेगी। फिर उसके बाद जब 1 होगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, फिर 1 ग्रिड करके क्रिएट करके देगा। एक और लूप लगाओ, एक रो के लिए बनेगी, एक कॉलन के लिए। अब यहाँ पे कॉलन के लिए लगाओ, लेट J = 0 इनिशियलाइज कर दो। J <4 तक चलेगा, जे को प्लस प्लस कर दो, इंक्रीमेंट ग्रिड। अब जहाँ पे एक, जहाँ पे रो आएगा साथ में कॉलन, तो दोनों लूप्स हमें लगानी पड़ेगी। अगर आपने जहाँ पे पढ़ा होगा पहले ही, ग्रेजुएशन में भी होता है, तो ये ऐसे हम लूप लगाते हैं, 2 लूप्स रो एंड कॉलन क्रिएट करने के लिए। = 0 से इनिशियलाइज कर दो इसको। ये वाला फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। 2 ब्रैकेट के बाद एड रैंडम टाइल, जे का मैंने फंक्शन बना दिया। हमने फंक्शन बना के रखने हैं ऐड रैंडम टाइल 2, एक बनेगा रेंडर का, रेंडर ग्रिड, कोई भी नाम दे दो। ये फंक्शन हमने क्रिएट करके रख लिए, इनकी वर्किंग करेंगे हम बाद में। एक आएगा ऐड रैंडम टाइल, हो गया। चलिए, जहाँ पे हो गया खत्म, ये वाली ब्रैकेट इधर खत्म हो गई। अब सबसे पहला फंक्शन बनाओ इस ब्रैकेट के बाद, यहाँ पे बना देते हैं फंक्शन। इसको कॉपी कर लो, पेस्ट, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, एम्प्टी
कोई भी नाम रखो, तो एम्प्टी सेल्स इज इक्वल टू ब्लैंक, इसको ब्लैंक छोड़ दो। एम्प्टी सेल हमने क्रिएट करनी है तो स्टार्टिंग ब्लैंक से होगी। फॉर लूप लगाओ, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, 4 तक बननी है। आई को प्लस प्लस कर दो, सारा काम लूप के साथ ही होगा। और थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी बहुत है। एक और लूप लगाओ कॉलन के लिए, लेट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस कर दो। इफ ग्रिड, वहां पे ऊपर हमने लगाया था ना आई एंड जे, वो जो ग्रिड क्रिएट करके देगा। इफ आई एंड जे दोनों ही इज इक्वल टू 0 है, वो वहां पे 0 ही है, तो जे कोड चलेगा। एम्प्टी सेल्स, अभी जो हमने क्रिएट किया, डॉट पुश करेगा, किसको पुश करना होता है? इंसर्ट करना। पुश करेगा, एक रो पुश करेगा, आई के साथ ये रो क्रिएट कर देगा। एक कॉलन पुश करेगा जे के साथ, तो रो एंड कॉलन दोनों हो गए जहां से। ये हमें क्रिएट करके देंगे। 3 ब्रैकेट बंद होनी है जहाँ पे, उसके बाद जे वाला इस ब्रैकेट के बाद हम लगाएंगे इफ कंडीशन। हर एक ब्रैकेट जिधर मैंने बंद करी है उधर ही बंद होनी है, ठीक है। जे वाला फंक्शन इधर बंद होना चाहिए। जे वाली लूप, जे देखो, एक जे ब्रैकेट, एक जे ब्रैकेट, एक जे ब्रैकेट, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चलेगी। अगर आप इसी के बीच इधर कहीं लगा देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगी, उल्टा वर्क करेगी, गेम परफेक्ट नहीं बनेगी। इफ एम्प्टी सेल्स डॉट, अब इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ग्रेटर देन 0 है। एम्प्टी सेल हम जो क्रिएट करेंगे अगर वो 0 से बड़े हैं, अगर 0 से बड़े हैं तो क्या करेंगे? कॉन्स्ट एक बना दो, रैंडम सेल वेरिएबल बना लो, जो भी हमारा एम्प्टी सेल्स वाला है वेरिएबल। अब उसमें मैथ का फॉर्मूला लगेगा, मैथ डॉट फ्लोर, रैंडम का फॉर्मूला है ये, रैंडमली हमने पिक करना है। मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली पिक करनी है, मल्टीप्लाई क्या करना है, कितने जो हमने एम्प्टी सेल्स बनाई हैं वो क्रिएट करनी है डॉट लेंथ के साथ। तो लेंथ जो अपने आप फाइंड कर लेगा कितने करनी है। जहां पे लिखो ग्रिड रैंडम सेल, जो भी हमने ग्रिड आई जे लगाया था उसके बीच रैंडम सेल लिख दो डॉट रो, इसके साथ रो क्रिएट कर देगा। दूसरा एरे ब्रैकेट लगाओ, रैंडम सेल डॉट कॉल, तो रो एंड कॉलन क्रिएट हो जाएंगी, इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, जहां पे लगाओ कंडीशन लेस देन 0.9 है। क्वेश्चन मार्क ये मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर, एक लाइन में हम 3 कंडीशन लगा सकते हैं। मैथ डॉट रैंडम अगर 0.9 से छोटा है, अगर वो 2:4 है, अगर 0.9 से छोटा है तो 2 आएगी वैल्यू, अगर 0.9 से बड़ा है तो 4 आएगी, ठीक है। अगर जे पहली कंडीशन सही है तो जे चलेगा, अगर जे गलत है तो जे वाला कोड चलेगा। ये 2 ब्रैकेट है इधर खत्म होनी है। अब जहाँ पे 2 बंद होनी है ब्रैकेट, हमारा इधर फंक्शन हो गया खत्म। यहाँ पे आओ, रेंडर करनी है ग्रिड। अभी ग्रिड शो नहीं होनी, हमने कुछ भी कलर वगैरह नहीं इसको ऐड किया। एक हम यहाँ पे बनाएंगे रेंडर ग्रिड, ऊपर हमने मेंशन किया था ये वाला फंक्शन बना के। रेंडर ग्रिड, ग्रिड कंटेनर के बीच बनाने हैं, तो हमने जो ग्रिड कंटेनर ऊपर लिया था ये वाला एक वेरिएबल डॉट इनर एचटीएमएल होता है आउटपुट के लिए, पहले इसको ब्लैंक छोड़ दो, स्टार्टिंग में ये ब्लैंक रहेगा। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 तक चलेगी, आई प्लस प्लस कर दो। फॉर लेट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस, रो एंड कॉलन दोनों से रेंडर हो जाएंगे। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो सेल नाम का, सेल क्रिएट करने हैं छोटे छोटे। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करके दो मुझे एलिमेंट, कौन सा? एक डिव क्रिएट करके दो,
सेल डॉट क्लास लिस्ट हम ऐड करेंगे, हमने सेल वाली क्लास बनाई थी, डॉट ऐड जो भी सेल में उसमें वैल्यू होगी वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। सेल वाली CSS में हमने क्लास बनाई थी उसको ऐड कर दिया। सेल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर कौन सा हमने कलर ऊपर लिखे थे, कलर्स वाला एक वेरिएबल बनाया था उसमें से कलर पिक करो। ग्रिड एक रो बनानी है आई के लिए, एक रो बनानी है जे के साथ, जहां पे लिखो और या फिर ये वाला कलर, एक कलर और मेंशन कर दो साथ में, तो इसके साथ इसका बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। सेल डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ग्रिड बनाना है आई एंड जे के साथ, रो एंड कॉलम के साथ, इज इक्वल टू, अगर ये नॉट इज इक्वल टू जीरो है, नॉट इज इक्वल टू जीरो है, पहले तो ये जीरो से स्टार्ट होगा उसके बाद वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, तो अब ये जीरो नहीं रहा, ठीक है। अगर ये नॉट इज इक्वल टू जीरो है, जीरो में वहां पे कोई वैल्यू है, फिर से टर्नरी ऑपरेटर आ गया, देन ये कोड परफॉर्म होगा। तो ग्रिड आई एंड जे मतलब ये ग्रिड क्रिएट करता जाएगा, जब वहां पे वैल्यू जीरो से बड़ी होती जाएगी तो वो ग्रिड क्रिएट करता जाएगा, लास्ट में वैल्यू इसकी 4 आ जाएगी तो वहां से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेस देन 4 तक की चलेगी। तो 0 से लेके 4 तक हमारे 4 ग्रिड कंप्लीट हो जाएंगे। तो जहाँ पे कॉलन, इसको छोड़ दो ब्लैंक, पूरी कंडीशन जब खत्म हो जाएगी तो इसको ये ब्लैंक छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा, तो ये लूप से आ जाएगा बाहर। अब जहाँ पे इसको अपेंड कर दो, इतना तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, अगर पिछली वीडियोस आपने देखी है तो ये ग्रिड, ग्रिड कंटेनर के बीच हमने आउटपुट शो करनी है, डॉट अपेंड के साथ अपेंड चाइल्ड, क्या प्रिंट करना है बीच में सेल। अब इसको रिफ्रेश करके आउटपुट देख, एरर देखते हैं। ये तो हमारा बन गया ग्रिड, साथ में इंस्पेक्ट ओपन कर लो। अगर आपका ये ग्रिड बन गया तो देन ओके है, नहीं तो एक बार वीडियो देख लो फिर से एरर किधर है। तो जहाँ पे 2 2 आ गया स्टार्टिंग में, तो मैंने जहाँ पे इसको बोला था, अब यहाँ पे देखो किधर गया, जे वाला, जे वाली कंडीशन चली है। अगर यहाँ पे लेस देन वैल्यू लेस देन 0.9 है तो जीरो से छोटी, लेस देन 0.9 है तो जे वाली कंडीशन चलेगी, तो वहां पे 2 प्रिंट होगा। इसको एक बार ग्रेटर देन करके देखते हैं, तो अब 4 आएगा। तो लेकिन हमें जैसे गेम चाहिए तो मुझे लेस देन में ही चाहिए, मुझे लेस देन 2 चाहिए, तो रैंडमली कहीं भी ये देखो नंबर आ रहे हैं, तो ये सब कुछ रैंडम के साथ होता है। तो ये कलर अपने आप इसने उठा लिए जिधर जिधर हमने जो जो मेंशन करे थे। चलिए, इतना काम हो गया। इधर चलो, अपेंड हो गया, 3 ब्रैकेट ये वाली बंद होनी है, ब्रैकेट को बिल्कुल आप ध्यान से देखना, 3 ब्रैकेट इधर बंद होनी है। तो जहाँ पे मूव करना है टाइल्स को, फंक्शन बना लो, मूव लेफ्ट नाम दे देते हैं इसको, कोई भी लगा दो, मूव लेफ्ट। फॉर लूप से ही मूव होना है, सारे लूप का ही काम है, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 4 तक ही मूव होगा, उसके आगे नहीं जाएगा, आई प्लस प्लस कर दो। दूसरा भी कॉलन की तरफ भी करना है मूव, रो एंड कॉलन, लेट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस। इफ कैसे मूव होगा, इफ जो ग्रिड है मतलब आई एंड जे, रो एंड कॉलन, जो ग्रिड है नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, लेट के, एक और वेरिएबल लगा दिया हमने, एक और लूप लगा लेंगे बाद में, के के बीच एक वैल्यू ऐड करो J-1, तो दोनों को माइनस कर देंगे, रो एंड कॉलन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। वाइल, अब के हमने लगाई है तो के को मेंशन करो, के ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है, एंड ग्रिड की वैल्यू ग्रिड आई एंड जे इज इक्वल टू जीरो है।
जहाँ पे ये कॉलन नहीं आएगी, सेमी कॉलन नहीं आनी, ऐसे आएगी ये लूप। अगर इसकी वैल्यू ट्रिपल इज इक्वल टू आएगा, डबल नहीं लिखना, ट्रिपल इज इक्वल टू के साथ ये वर्क करेगा, तो के को माइनस माइनस करते जाओ। तो इसको हमने बताना भी है कि कैसे करना है, मूव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इवेंट लिसनर लगा दें कि जब बंदा की यहाँ से कोई प्रेस करेगा, मैं कीबोर्ड से की प्रेस करूंगी तो इसको पता कैसे चलेगा कि की प्रेस कर दी है हमने। तो पहले यहाँ पे चलते हैं, इधर लास्ट में लगा देते हैं, इवेंट लिसनर ऐड करना है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब कोई बंदा की डाउन करेगा, जब कोई बंदा की डाउन करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म हो, साथ में एक इवेंट नाम का पैरामीटर पास कर दो, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इफ इवेंट डॉट की, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है कि कीबोर्ड को हम सॉफ्टवेयर के साथ कैसे अटैच करते हैं। तो इवेंट डॉट की अगर ट्रिपल इज इक्वल टू है एरो लेफ्ट, अगर मैं जहाँ पे एरो लेफ्ट की मूव कर रही हूँ तो क्या होगा, मूव लेफ्ट वाला वर्क कर जाए, अभी जो मैंने बनाया मूव आएगा। अगर की एरो लेफ्ट है, एरो लेफ्ट कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट में, इसको अपने आप पता चल जाएगा कि कीबोर्ड से लेफ्ट की प्रेस की गई है। मैंने जब बस कंडीशन लगाई है, अगर इवेंट डॉट की उसने लेफ्ट प्रेस करी है तो मूव लेफ्ट वाला कोड चलेगा। मूव लेफ्ट में क्या है, जहां से जो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं अगर कोई एरर आए। अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लें पहले, कर ही देते हैं, सारे ही लगा देते हैं, साथ में एल्स भी लगा दो। एक जे रहेगा, एल्स में जाओ, एल्स इफ, अब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट, जहां पे ब्रैकेट बंद, जहां पे लिख दो, दूसरा लगाना है, कौन सा लगाएं, राइट, मूव राइट, एरो राइट। जब कोई बंदा एरो राइट प्रेस करेगा तो एरो राइट वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। एल्स इफ लेफ्ट राइट, एक अप आएगा, तो जब कोई बंदा एरो अप वाला प्रेस करेगा तो मूव अप वाला परफॉर्म होगा। एल्स इफ डाउन, अगर डाउन प्रेस करेगा तो मूव डाउन वाला परफॉर्म होगा। तो ये सारे कोड अभी हमने बनाने हैं, ये वाले फंक्शन जैसे अभी एक बनाया है, सेम ऐसे ही सारे के सारे बनाएंगे। ऐड इवेंट लिसनर हमारा हो गया ऐड, अब जस्ट इसको मूव करना बाकी है। इधर ही चलते हैं, मूव लेफ्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एरर भी नहीं है जहाँ पे, और इधर से भी प्रेस नहीं हो रहा। इवेंट लिसनर, मूव लेफ्ट सही है, जहाँ ना जे को आप इनिशियलाइज कर दो वन के साथ, जहाँ पे वन ही आएगा वन से इनिशियलाइज करना है, तो आप इसको याद से कर देना। जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जे को ये -1 करता जाएगा। चलिए जहाँ पे और कोड इसको कर देते हैं कंप्लीट, फिर देते हैं मूव होता कि नहीं। ये वाला बाइल के माइनस माइनस हो गया। इफ अगर के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, एंड एंड में होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ग्रिड आई जे दोनों
ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है। अगर वो 9 पहले था हमारा, जहां पर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन, ट्रिपल इज इक्वल टू 0 थी, लेकिन अब हम लिखेंगे के की वैल्यू ग्रिड के इक्वल करते हैं। ग्रिड आई एंड जे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो। ये थोड़ा सा ध्यान से कोड लगेगा, कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा ध्यान से ही करना पड़ेगा। अगर के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है एंड ग्रिड आई एंड, अब यहाँ पे हम ना, अच्छा यहाँ पे ना हमें के को प्रिंट करना पड़ेगा, तो हमने इसको उल्टा कर दिया प्रिंट। बेसिकली हम इसको मूव पता कैसे कर सकते हैं, ये वाला, इसको मैंने इधर की तरफ मूव करना है तो इसको हमें खाली करना पड़ेगा, तभी ये टू इधर जाएंगे। तो इसको खाली करने के लिए तीसरे सेम स्वैपिंग, इसको खाली करने के लिए तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, उसको हमने के मेंशन किया है। तो अब वो वैल्यू के में जाएगी, तो मुझे यहाँ पे जे नहीं के प्रिंट करना पड़ेगा। के वैल्यू प्रिंट करेंगे तो जे की वैल्यू हमने के में एंटर कर दी है, के अंदर चलेगी जे की वैल्यू, तो यहाँ पर अब जे में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम के प्रिंट करेंगे। जहां पे आपने लिखना है के पाई लूप में, और एक बार इसको, अब हम करते हैं इसको कंप्लीट। जहाँ पे अब कोड लगेगा, इसका कोड कंप्लीट नहीं हुआ, जहाँ पे हमने कर दिया के को प्रिंट। अगर यहाँ पर के की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ग्रिड के की वैल्यू 0 से ज्यादा तभी होगी उसमें अगर कोई नंबर होगा, नंबर जहाँ पे कोई वही जाएगा जो हम मूव करेंगे उसको। अगर वैल्यू ज्यादा है 0 से, एंड ग्रिड आई और जे, अगर दोनों ग्रिड आई और जे, अब जहाँ पे के आएगा क्योंकि वैल्यू के में है। अगर जे ट्रिपल इज इक्वल टू है ग्रिड आई और जे के, देन क्या होगा, ये तीनों वेरिएबल आप मिस मैच नहीं करना, नहीं तो पूरी गेम बिगड़ जाएगी। ग्रिड ग्रिड में जो आई एंड, अब जहाँ पे के आएगा, के में वैल्यू है इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 2 ग्रिड आई और जे को भी अभी प्रिंट कराना है, आई और जे, इसको 0 कर दो तो वो खाली हो जाएगा। साथ साथ में रिफ्रेश भी करेंगे ताकि पता चलता रहे कोई एरर। एक बार ये बन गया उसके बाद तो इजी है, बाकी सब बन जाएंगे। एल्स नहीं तो, अगर इनमें इनमें से कुछ भी नहीं है, ग्रिड आई एंड के, दोनों लूप्स आई एंड के, इसको +1 कर दो। जे के में जो भी वैल्यू होगी इसको +1 करते जाओ, वो आगे 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 मूव होता ही जाएगा, एक एक वैल्यू प्लस होती जाएगी। ग्रिड आई एंड जे, आई एंड जे में जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के आई एंड के में रख दी, साथ में एक वैल्यू प्लस करता जाएगा। इसको उठा के इधर रखना है, फिर इसने और आगे जाना है, फिर इसने और आगे जाना है, तो वो 1 1 1 1 प्लस होता जाएगा। नेक्स्ट चलो, इधर ही अभी ये एक ही है, मूव लेफ्ट वाला ही हम कर रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इफ इफ के +1 नॉट इज इक्वल टू, नॉट डबल इज इक्वल टू जे है। अगर के+1 की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है, जे बेसिकली है क्या, आई हमारी थी रो, जे है कॉलन, आई है रो, जे है कॉलन। अब इसको इधर की तरफ मूव करना हो, देन इफ, जहाँ पे ग्रिड प्रिंट करा दो, ग्रिड आई और जे को प्रिंट कर दो, इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसको कर दो सेव। अभी यहाँ पे मूव नहीं हुआ,
यहाँ पे हमें वो दो फंक्शन भी कॉल करनी है। एक है हमारा ऐड रैंडम टाइल वाला, रैंडम टाइल ऐड करनी है इसने। एक रेंडर ग्रिड वाला। ये दोनों फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करने पड़ेंगे। कॉल करने किधर है वो देख लो ध्यान से। अब यहाँ पे एरर आई है, मैंने मूव किया तो वो एरर आई है, एड रैंडम टाइल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वाला जो हमने अभी डिफाइन नहीं किया, तो ये एरर आनी ही है। तो इसको हम कर दें, पहले इसका कोड कर देते हैं ताकि ये एरर ना आए। इसके स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, एड रैंडम टाइल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ, एरर है दोनों में। एड रैंडम टाइल, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो, सेम ऐसा ही होना चाहिए। सेम उसके साथ मैच करता होना चाहिए वो वाला, फिर कोड जहां से वर्क करेगा। अब मूव होना स्टार्ट हो गए, देखो मूव हो गए, सिर्फ लेफ्ट की हो रही है मूव, बाकी नहीं हो रही। फिर से दिखा देती हूँ, ये देखो एक की मूव हो रही है लेफ्ट वाली। अब बाकी की जल्दी जल्दी से हम लगा देते हैं, बस एक की ज्यादा हमें प्रॉब्लम थी। मूव राइट करना है, इधर ही करेंगे। मूव लेफ्ट वाला किधर है, वो जिधर जे वाली ब्रैकेट खत्म होती है ना, ब्रैकेट देख रहे ना भाई, इधर से स्टार्ट होती है, ये वाली बंद है। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना लो, उसका नाम सेम वही रखो जो हमने वहां पे रखा था ना, ऐड इवेंट लिसनर में मूव राइट, इसके साथ ये मैच करता होना चाहिए, ये वाला। इसको सिलेक्ट करके ऐसे चेक कर लिया करो, सही है तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर लूप लगाओ, तो हमें है ना ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हर एक लूप अलग लगेगी। तो यहाँ पे लिखो फॉर लेट आई को इनिशियलाइज कर दो 0, आई लेस देन 4 तक ही चलनी है, आई को प्लस प्लस कर दो। एक और लूप लगाओ कॉलन के लिए, जे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, पहले वाली 1 से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। जे ग्रेटर देन लगेगा, अब इज इक्वल टू राइट की तरफ क्योंकि मूव करना है, इसीलिए मैं बोला है वहां पे ऊपर से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे लूप, हर लूप अलग ही लगेगी। इसको अब हम जे ग्रेटर देन 0 रखेंगे क्योंकि राइट की तरफ मूव करना है, बिल्कुल लेफ्ट से ऑपोजिट चलेगा। तो जे को माइनस करेंगे ना कि प्लस। इफ ग्रिड आई एंड जे रो एंड कॉलन नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है देन क्या होगा, लेट एक वेरिएबल बनाओ, फिर से हम स्वैपिंग करेंगे नंबर्स की। के इज इक्वल टू जे प्लस 1, इसकी वैल्यू जे प्लस 1 करके के में डाल दो। अब जहाँ पे के में वैल्यू आ गई, वाइल के लेस देन 4, अगर लेस देन 4 है, एंड ग्रिड आई एंड के, अब जहाँ पे आई एंड के आएगा, ट्रिपल इज इक्वल टू 0। जे प्लस 1 हम कर रहे हैं, हम देखो जहाँ पर नंबर अपने आप ऐड हो रहे थे, ठीक है। मैं जहाँ पे लेफ्ट की करूंगी ना, तो यहाँ पे 2 + 2 4, ऐसे 4 + 4 8 अपने आप प्लस हो रहे थे, हमने कहीं पे एडिशन नहीं लगाया। तो ये इन्हीं लूप के साथ होगा, ये लूप के साथ अपने आप ये प्लस करते जाएंगे। जहाँ पे देखो मैंने के प्लस प्लस कर दिया, तो अपने आप वो इसको इंक्रीमेंट कर देगा। इफ के लेस देन 4 एंड ग्रिड में जो वैल्यू है आई एंड के की, ट्रिपल इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू है ग्रिड आई एंड जे के, देन ग्रिड आई एंड के, ग्रिड आई के, इसको कर दो मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर 2 है तो इधर के बस लेफ्ट साइड में जो वैल्यू इसको 2 मिल रही है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया।
अगर यहाँ पे 4 है, इधर इसको 4 मिल गया, 4 को मल्टीप्लाई 2 किया, 8 आ गया। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे जाओ। तो मैंने यहाँ पे एडिशन की जगह हमने लगाया था मल्टीप्लिकेशन। तो जे वाला जो +1 हमने लगाया हुआ है, जो +1 वैल्यू हमने लगाई थी, वो एक एक टाइल प्लस करता जाएगा। जे जो मल्टीप्लाई लगाया है, जे नंबर्स को एडिशन ऐड करता जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 2, 2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करता ही जाएगा। 2 के साथ ही हमने करना है बेसिकली। अगर जहाँ पे होगा मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद ग्रिड मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू नहीं आएगी। तो जो पिछली वैल्यू है आई एंड, पिछली वैल्यू किस में है, के में नई वैल्यू है, पिछली वैल्यू जे में है, तो उसको 0 कर दो। इज इक्वल टू 0, सिंगल इज इक्वल टू 0, सिंगल डबल इज इक्वल टू 0, एल्स नहीं तो ग्रिड आई और जो के में वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, जो के की वैल्यू है उसको एक माइनस कर दो। इज इक्वल टू ग्रिड आई जे। अब जे माइनस प्लस वैल्यू जस्ट हमारे ग्रिड की है, ना कि नंबर्स की। इसने लेफ्ट राइट जाना है, तो एक 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 ग्रिड ऐसे मूव होता जाएगा, आगे 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 मूव होनी चाहिए। इफ के -1 नॉट इज इक्वल टू जे है, देन ग्रिड को कर दो आई, आई जे वाली ग्रिड को इज इक्वल टू 0 कर दो। साथ में उन फंक्शन को कॉल करो, लास्ट वाली ब्रैकेट छोड़ के, जहां पे ऐड रैंडम टाइल एक ऐड करनी है, एक रेंडर ग्रिड ऐड करेगा। कॉपी पेस्ट राइट वाला बनाया है, चेक कर लेते हैं। अब देखो राइट वाला चल पड़ा, एक लेफ्ट वाला चल पड़ा, राइट लेफ्ट। ऊपर ये देखो, मैं इधर प्रेस कर रही हूँ मूव डाउन वाला, तो इधर बोल रहे हैं मूव अप एंड मूव डाउन नॉट डिफाइंड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 2 बन गए। अब तीसरा बनाओ, बहुत ही आसान है गेम बनानी, बस लूप का है, इधर उधर बस घुमाना है इसको। मूव अप, फॉर लूप लगाओ जल्दी से। आई इज इक्वल टू, अब जहाँ पे हम उल्टी लगाएंगे, मूव अप करना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो हमारे जो कॉलन है वो ऊपर आएंगे। जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4 तक चलेगा। जे प्लस प्लस फॉर आई इज इक्वल टू 1 करना है। अब आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस इफ ग्रिड, इफ ग्रिड आई एंड जे नॉट इज इक्वल टू 0 है, डबल इज इक्वल टू आएगा। अगर 0 नहीं है ग्रिड आई एंड जे की वैल्यू, तो क्या होगा, उसको के में डाल दो, आई -1 करके उसकी वैल्यू के में डाल दो। स्वैपिंग मूव अप करना है, वाइल के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, एंड ग्रिड, अब यहाँ पे आएगा उल्टा आएगा के एंड जे, पहले हम जे एंड के लगाते से ऐसे लगाते थे। अब जहाँ पे के एंड जे आएगा, ऊपर की तरफ जाना है हमने। अगर जे 0 है, के को माइनस माइनस कर दो, ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर की तरफ माइनस माइनस वैल्यू आएगी, राइट की तरफ जाना है तब माइनस माइनस आएगी। और नहीं, अगर मैं ये बता दूं आपको, माइनस प्लस किधर लगेगा, मैंने बहुत बार बताया है। ये चीज होती है हमारा ग्राफ, पूरी स्क्रीन इस चीज से है। तो ये वाले अगर आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी, हम बहुत बार इसको स्टडी करते हैं। ये ग्राफ माइनस का होता है, तो ये क्या है, एक लेफ्ट एक होता है टॉप। तो ये ग्राफ प्लस का होता है, प्लस का। तो ये प्लस की वैल्यू रहेगी, तो ये एक्स एक्सिस पे है राइट की तरफ। तो जब ये डाउन आएगा, वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर प्लस आना आएगा कि माइनस, वो हम डाउन वाला करेंगे तब देखेंगे। अब हम ये कर रहे हैं राइट की तरफ जाना है, तो जहां पर राइट की तरफ हम मूव करेंगे, तो इसको
हमने माइनस करना है, राइट की तरफ मूव करेंगे जहां पर जे प्लस का आएगा और जे आएगा, ग्राफ याद कर लेते हैं एक बार। ये तो प्लस का ही था, जे माइनस का आएगा। इन दोनों में से एक्स एक्सिस लेफ्ट की तरफ माइनस होता है, राइट की तरफ प्लस होता है, प्लस ही है, राइट की तरफ प्लस है। तो जहां पर मूव अप मैंने लिखा है, पहले इसको मूव राइट करो। नहीं, हमने ऊपर की तरफ जाना है। सही है, मैं ही जहां पर कंफ्यूज हो गई। हमने ऊपर की तरफ जाना है, राइट वाला हम बना चुके हैं फंक्शन। अभी मैंने बनाया है, एक लेफ्ट का बनाया है, एक हमने राइट का बनाया। अच्छा, राइट वाला बना चुके हैं, अब हम अप वाला बना रहे हैं। सही है, अप वाला बना रहे हैं तो मैं जहाँ पे प्लस लगाऊंगी, कैसे? जे वाला तो माइनस है, इसमें तो माइनस ही आएगा। जहां पर इफ के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है एंड ग्रिड के एंड जे ट्रिपल इज इक्वल टू ग्रिड आई एंड जे है, देन करेंगे ग्रिड को पहले मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई करना है? अब वैल्यू किस में है? के एंड जे में। इन दोनों की वैल्यू प्रिंट होनी है वहां पे, मल्टीप्लाई होके, मल्टीप्लाई कितना करना है? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। इस चीज का मतलब होता है कि उसमें जो ऑलरेडी वैल्यू है उस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैंने यहाँ पर की प्रेस करी, इधर 8 आ गया, तो ये 8 को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 2 के साथ। जहाँ पे 8 प्लस 8 आ जाएगा, तो उसके बाद 16 आ गया। अब यहाँ पे 16 है तो ये वैल्यू कहीं जाएगी नहीं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लगा देते तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 कर देगा। तो यहाँ पर जितनी 16 है, 8 है, ठीक है, जितनी भी है, 2 4 6 8, तो ये वैल्यू कहीं जानी नहीं चाहिए, इसी को आगे मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। इसीलिए ये छोटे से ऑपरेटर का सारा काम है, साथ में इक्वल टू जरूर लिखना है, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल, साथ में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। इसके साथ जो भी पिछली वैल्यू है वो यहाँ पे गायब नहीं होगी, वो वहां पे ही रहेगी। मल्टीप्लाई कर दो इसको, ग्रिड आई एंड, अब जो जे है इसको 0 कर दो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, इसको हमने प्लस करना है, तो यहाँ पर ये वाली इफ कंडीशन खत्म, एल्स, नहीं तो ग्रिड ग्रिड को के प्लस 1 कर दो, के एंड जे को। अब यहाँ पे अप वाला कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगी, +1 कर दिया इसको। इसमें वैल्यू कौन सी आएगी? ग्रिड आई और जे की। आई और जे की वैल्यू 0 है, उस वैल्यू को फिर से हम +1 करके, ठीक है, फिर से +1 करेंगे, के +1 कर दिया, फिर अगर आगे खिसकेगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देगा, फिर से इसकी वैल्यू 0 हो गई, फिर से वो इसको +1 करेगा, फिर से जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर से वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, फिर से आगे खिसकाना है, फिर से एक प्लस करेगा। तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली जो ऐसे चलता ही रहेगा। तो जितनी बार हम प्रेस करते रहेंगे कीज, उतनी बार ये प्लस प्लस भी करता रहेगा, मल्टीप्लाई भी करता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एल्स आई एंड जे, के +1 उसको कर दिया प्रिंट, इफ के +1 नॉट इज इक्वल टू आई है, अगर आई के इक्वल नहीं है, इसका मतलब पता क्या है? ये वाली चीज का नॉट इज इक्वल टू, के क्या है इसमें? जो भी वैल्यू है इसके इक्वल नहीं है। मैंने ऊपर की तरफ मूव करना है, जे 4 एंड 4 दोनों इक्वल है। तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, अगर के +1 नॉट इज इक्वल टू आई, जे वाला +1 होके ऊपर जाएगा, लेकिन जहाँ पे इसकी वैल्यू अगर नहीं हुई इक्वल, जहाँ पे जैसे है, यहाँ पर 4 है, ये 1 प्लस होके ऊपर जाएगा, लेकिन जहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा?
अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, ग्रिड आई एंड जे, जो नई वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, आई एंड जे को बस ये जीरो कर देगा, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, वहां पे ही रहेगा। तो ऐसे ही होता है इस गेम में, अगर वैल्यू ऊपर हमें मिल गई मैच करती हुई, देन ये आगे जाएगा, नहीं तो वहां से ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो ऐड रैंडम, एक हमने रैंडम टाइल बनानी है, एक रैंडम ग्रिड बनाना है, रेंडर ग्रिड। अब हमने कौन सी की बनाई है, एक तो बार बार भूल जाते हैं, अप वाली, अच्छा डाउन मैंने प्रेस की, अप वाली बनाई है, तो ये देखो अप भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, अप लेफ्ट राइट, अप लेफ्ट राइट। अब बस लास्ट है, फिर हमारी गेम हो गई कंप्लीट। जहां पे बनाओ लास्ट फंक्शन, मूव डाउन, फॉर लूप लगाओ, लेट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन 4 तक चलेगी, जे को प्लस प्लस कर दो, अब डाउन जाना है, फॉर, अब उल्टी ही लगा रही हैं, जे आई इज इक्वल टू 2 लगेगा, अब आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, अब आई को माइनस माइनस करेंगे, तो हमने नीचे की तरफ आना है, ठीक है, माइनस माइनस में लगेगा जे, इफ ग्रिड आई एंड जे, आई एंड जे मतलब रो एंड कॉलन, नॉट इज इक्वल टू जीरो है, रो एंड कॉलन जीरो के इक्वल नहीं है, देन क्या होगा, एक वेरिएबल लो, लेट के इज इक्वल टू, आई को प्लस 1 कर दो, आगे की तरफ एक मूव कर दो, ग्रिड आगे आगे चला गया, वाइल के लेस देन 4 एंड, जे नहीं आएगा साथ में, एंड ग्रिड, अब जहाँ पे के एंड जे लगेगा, के एंड जे में वैल्यू आ गई क्योंकि मूव करा, उसके तीसरे वेरिएबल में वैल्यू चली गई, तो उसको प्रिंट कराएंगे। अगर के एंड जे जीरो हुए, के को प्लस प्लस करेंगे, इफ के लेस देन 4 एंड ग्रिड के एंड जे ट्रिपल इज इक्वल टू ग्रिड आई एंड जे, अगर के की वैल्यू लेस देन 4 है, ग्रिड आई एंड जे, के एंड जे बोथ इक्वल हैं, देन क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी, जैसे जे वाली है, जे वाली इक्वल है, ठीक है, जे वाली, तब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ग्रिड किसको मल्टीप्लाई करना है, उल्टा ना कर देना, के एंड जे को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि के अंदर नई वैल्यू है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, तो जो ग्रिड पिछला है जिसको हमने उसको खिसका दिया, मतलब वहां पे उसकी वैल्यू अब वो पुरानी है, तो उसको हम जीरो कर देंगे, इसको हम जीरो कर देंगे जो पिछले वाला ग्रिड था, एल्स नहीं तो ग्रिड के, अब हमने बनाया है डाउन की तरफ, अब माइनस करेंगे, के -1, -1 कर दो जे के साथ, इज इक्वल टू ग्रिड आई एंड जे की वैल्यू, आई एंड जे, इधर आई एंड जे आएगा, आई एंड जे की वैल्यू ग्रिड में डाल के, इसमें डाल के इसको एक माइनस कर देगा, फिर वहां पे जाएगा, फिर चेक करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको जीरो कर देगा, फिर वापस आएगा, ऐसे फिर से ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा, एल्स माइनस कर दिया, इफ लगेगा अभी, इफ के -1 नॉट इज इक्वल टू 1 है, नॉट इज इक्वल टू आई है, आई मतलब रो, अगर दोनों इक्वल नहीं है देन क्या करेंगे, ग्रिड को स्टॉप कर दो, ग्रिड आई एंड जे, अगर जे वाली आप एक लाइन नहीं लगाते सारी गेम बेकार है, अगर जब तक आप उसको जीरो नहीं करते ना, तो गेम जहाँ पे आगे बढ़ती रहेगी, तो गेम वहां पे स्टॉप स्टॉप होनी चाहिए जिधर दोनों नंबर मैच नहीं कर रहे,
अब यहाँ पे वो हमारे फंक्शंस कॉल कर दो। ऐड करना है रैंडम टाइल, रेंडर करना है एक ग्रिड, इसको कर दो रिफ्रेश। लेफ्ट से राइट से मूव किया, बॉटम टॉप, तो अप डाउन सारी कीज हमारी वर्क कर रही हैं। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। 2 2 + 4 हो गया, फिर से 4 हो गया, अब 8 आना चाहिए। अब यहाँ पे 4 आ गया, ऊपर 4, हर तरफ से यहाँ पे 4 4 आएगा, सही है, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 32, सही है। अब बस ऐसे ही ये गेम चलती रहेगी अब। तो इसको आप भाई, पूरी हमारी गेम कंप्लीट हो गई। इसको कैसे लगाना है, किधर लगाना है, गूगल पे अपलोड करना है, अब ये आपकी मर्जी है। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं गेम बना के, ये देखो। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। बस इधर जे वाला आ गया ना ऑप्शन। अब कहीं भी मूव नहीं हो रहा, फिर बंदे को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ऐसे ही होती है जी गेम। फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी, वर्किंग प्रोजेक्ट। तो आप इसको एज अ प्रोजेक्ट लगाओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।